मेरा नाम मास्टर साहब राम नरेश, ग्राम सुआगाड़ा, निकट शास्त्री नगर, लखीमपुर खीरी से मैं निवास करता हूँ और शिक्षण कार्य में मैं अभी तक तत्पर रहा हूँ, क्योंकि समाज और संसार में शिक्षा से बढ़ कर के कोई पद और कद और प्रतिष्ठा है ही नहीं। क्योंकि समाज का निर्माण अगर हुआ है तो एक अध्यापक की बदौलत होता है और पूर्व समय से चलते चले आ रहे हैं जो अध्यापक, आज तक उनको जो बताया ज्ञान उनको आगे विकसित किया जा रहा है, क्योंकि अध्यापकों के बिना कहीं कुछ होता नहीं है। और ये एक शिक्षा की एक चयन होती है, हमको किसी ने पढ़ाया और हम किसी को पढ़ा रहे हैं और आने वाले बच्चों को कोई और पढ़ाएगा। तो कहते हैं कि शिक्षा के बगैर संसार में कुछ है नहीं। जिस प्रकार कहा था कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी घर की, पढ़ी लिखी माता भाग्य विधाता, इसी तरीके से कहता है कि विद्या बुद्धि धन बिना नहीं कहीं सम्मान, विद्या बुद्धि धन बिना नहीं कहीं सम्मान, और यदि ये तीनों ना हुए तो होगा ही अपमान, बोलो होगा ही अपमान। तो ये तीनों चीज़ें मनुष्य के एक आभूषण में आती हैं। जिस तरीके से एक आभूषण मनुष्य की शोभा सज्जा बढ़ा देता है, इसी तरीके से ज्ञान और बुद्धि मनुष्य की शोभा बढ़ाता है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, प्याज 80 रुपये में है, धंधा है नहीं, पढ़ा लिखा समाज सब घूम रहा है, 2-2 हज़ार रुपये की नौकरी ढूंढ रहा है, BA में BCom करके चौराहों पर टहल रहा है। बहुत आजकल व्यवस्थाएं अव्यवस्थित हो गई हैं। इसमें दोष किसको कहा जाए? दोष इसमें किसको कहा जाए? कोई दोष नहीं है, और जिसको कहा जाए वो निर्दोष नहीं है। इसलिए ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दर्शकों, मैं शिक्षा पे ही 2 शब्द बोलने जा रही हूँ। मेरा नाम उषा रानी है। शिक्षा ही सामाजिक सुधार की नींव है। शिक्षा के अभाव में बुद्धि का विनाश हो जाता है। बुद्धि के अभाव में नैतिकता का पतन, नैतिकता के अभाव में प्रगति रुक जाती है। प्रगति रुक जाने से धन का अभाव हो जाता है। धन के अभाव के कारण जो गरीब लोग हैं वो नष्ट हो जाते हैं। शिक्षा उच्च प्राप्त करो, विद्या सीखने पर ही दुख का अनुभव होता है। इसी पे दो लाइनें बोलूँगी। जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है जिसको संविधान से प्यार नहीं। इसी पे जैसे सभी बच्चों की शिक्षा छीनी जा रही है और जो हमारे नेता बैठे हैं वो शिक्षा से वंचित कर रहे हैं बच्चों को, उस पर 2 लाइनें सुनाऊंगी। कितना वीरान उसने चमन कर दिया, कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, हिंदू मुस्लिम में वो दोस्ती ना रही, इस मुल्क में अब वो खुशी ना रही। जिस तरफ देखिए नफरत की कैद, उस तरफ देखिए ये नफरत की कैद, चेहरा पर अब किसी के खुशी ना रही। खत्म इंसा का इंसा से मिलन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। कितना वीरान उसने चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। जय भीम, जय भारत। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सभी देश, प्रदेश और जनपद सभी को
धनतेरस, गोवर्धन पूजा, दीपावली और भाई दूज की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी जो है स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं, बहुत लंबी छुट्टियां चलेंगी। इसमें ज़्यादातर बच्चे ये होते हैं कि अपना मतलब जो वर्क होता है उसके बाद भी अपनी पढ़ाई के बाद ज़्यादातर टाइम खेलने में गुजार देते हैं। जो बड़े बच्चे हैं जिनके पर घर की जिम्मेदारियां होती हैं वो अपना उसमें जो सहयोग करते हैं। तो यही है कि आप सभी लोग खुशियों के साथ इस त्यौहार को मनाइए। दीपावली एक सकारात्मकता का त्यौहार है। तो उस दिन आप एक प्रण लीजिए कि आपको अपने जीवन में क्या बनकर दिखाना है। जिस तरह से हम जो है पूजा करते हैं माँ लक्ष्मी की, और आपको प्रण लेना है कि उस समय कि हमें क्या बन के दिखाना है। आप किसी और से ना कहें, वो आप खुद से कहें और हर रोज़ उस पर मेहनत करें। कुछ बच्चों के अभी बोर्ड पर पेपर आने वाले हैं, तो आपके लिए अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। आप अपनी मेहनत और अपना पूरा ध्यान उन पर दीजिए। जो बच्चे सेमेस्टर वाइज पढ़ते हैं उनके भी सेमेस्टर के पेपर भी आ चुके हैं दिसंबर में। आप उन पर जो है ध्यान दीजिए और अपनी शिक्षा को, क्योंकि शिक्षा ही वो हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। होता है कभी कभी कि हमने पढ़ा और उसमें से हमें समझ में आया, किसी कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब ये है कि आपने कुछ वो पॉइंट्स छोड़ दिए हैं जो आपको पढ़ने चाहिए थे। कभी कभी होता है हम अपने टीचर्स के पास जाते हैं और कहते हैं मैम इम्पॉर्टेंट लगा दीजिए। तो अगर चीज़ इम्पॉर्टेंट ना होती तो आपकी किताब में ना होती। अगर किताब में है तो मतलब वो भी इम्पॉर्टेंट है। आप पहले अपनी पढ़ाई को खुद ही शॉर्ट फॉर्म करना चाहते हैं और फिर कहते हैं कि हमें जो है मतलब संतोषजनक परीक्षा परिणाम नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती रहती है। तो आप सभी को यही संदेश देना चाहेंगे कि अपनी पढ़ाई पर भी बहुत ध्यान दें। और बच्चों से कुछ कहना चाहेंगे कि जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होता। और ढूंढ लेना अंधेरों में भी अपनी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता।